अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सारिया सहर ख़ान, योर वेरी ओन फैमिली फ़िज़िशियन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक ऐसा सर दर्द है जो कि बार बार मरीज़ को पेश आता है। इसमें जो इसकी शिद्दत है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ये ऐसा दर्द है जो कि अमूमी तौर पे आधे सर में होता है और मरीज़ को अटैक के दौरान दिमाग के अंदर नब्ज़ यानी कि धड़कन महसूस होती है। माइग्रेन का अटैक 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। माइग्रेन एक आम सर दर्द नहीं है, ये एक मौरूसी मर्ज़ है। अगर वालिदैन में से किसी एक को माइग्रेन की शिकायत हो तो बच्चे में माइग्रेन का मसला आने के चांसेस 40% होते हैं। अगर दोनों वालिदैन को माइग्रेन की शिकायत है तो बच्चों में माइग्रेन ट्रांसफ़र होने के चांसेस 75% हो जाते हैं। माइग्रेन की अलामात के बारे में बात करते हैं। जब माइग्रेन का अटैक होता है तो अमूमी तौर पर आधे सर में दर्द महसूस होता है। जो मरीज़ है उसको मतली या फिर उल्टी की फीलिंग आती है। इसके अलावा उसको लाइट बहुत बुरी लगती है जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। उसको आवाज़ बहुत बुरी लगती है जिसे हम फोनोफोबिया कहते हैं, और तेज़ खुशबू भी बुरी लगती है। माइग्रेन का दर्द इस कदर सवेर भी हो सकता है कि आप अपने रूटीन के काम ना कर पाएँ, यहाँ तक कि खांसने या छींकने से भी इसकी सवेरिटी यानी कि शिद्दत बढ़ सकती है। अक्सर लोग अटैक के दौरान एक खामोश और अंधेरे कमरे में लेटना पसंद करते हैं, इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। माइग्रेन बहुत ही कॉमन मसला है, तकरीबन 12% लोगों में ये पाया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर ख़वातीन जो कि टीन एज में है या नौजवानी की उम्र में है उसके अंदर माइग्रेन ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ख़वातीन में अमूमन माइग्रेन मेंसेस स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले शुरू हो सकता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते हैं, या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे हो सकता है। दर्द शकीका की 2 इकसाम हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा, यानी कि बग़ैर किसी वार्निंग साइन के आपको सर का दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी किस्म को कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा। ऑरा का क्या मतलब है? ऑरा का मतलब है कि ऐसे गैर मामूली एहसासात जो कि आपको माइग्रेन का दर्द शुरू होने से तकरीबन 10 से 60 मिनट पहले महसूस होते हैं, उसको हम ऑरा कहते हैं। हर मरीज़ के ऑरा के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देने लग जाता है, कुछ लोगों को आँखों के आगे धब्बे या लाइनें या फिर वेव्स दिखाई देती हैं, किसी को खुशबू आने लगती है, किसी को अपने चेहरे पे या जिस्म पे सुइयां चुभने के एहसास होने लगता है या फिर कमज़ोरी होने लगती है, किसी को मतली होने लगती है। अक्सर मरीज़ों की भूख ख़त्म हो जाती है, तेज़ रोशनी बुरी लगती है, तेज़ आवाज़ बुरी लगती है, खुशबू बुरी लगने लगती है। तो हर मरीज़ का ऑरा दूसरे से डिफरेंट होता है और हर मरीज़ को ये बात मालूम होती है कि उसको किस किस्म का ऑरा आता है। ऐसे अवामिल जो कि माइग्रेन के अटैक का ख़तरा बढ़ा देते हैं उसे हम ट्रिगर फैक्टर कहते हैं, यानी कि मुहर्रिकात। कुछ लोगों को भूखा रहने से अटैक होता है, किसी को रात की नींद कम लेने से अटैक होता है, किसी को ज़्यादा सोने से अटैक होता है, किसी को चॉकलेट या चीज़ खाने से अटैक होता है, किसी को तेज़ रोशनी में जाने से अटैक होता है, किसी को ठंड लगने से अटैक होता है, किसी को ज़्यादा गर्मी लगने से अटैक होता है, किसी को स्ट्रेस से, तेज़ खुशबू से या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक पीने से अटैक होता है। हर मरीज़ को अपना ट्रिगर फैक्टर खूब मालूम होता है। क्या माइग्रेन का इलाज मुमकिन है? माइग्रेन एक मौरूसी बीमारी है, इसीलिए इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारी ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि हम इसके अटैक को कम से कम करें, उसकी शिद्दत में भी कमी करें और उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कमी करें। माइग्रेन की ट्रीटमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम कहते हैं एबॉर्टिव या एक्यूट ट्रीटमेंट और दूसरी हम कहते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट।
सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स मालूम होने चाहिए और कोशिश करें कि आप उनसे दूर रहें। अगर किसी को भूखा रहने से माइग्रेन के अटैक आता है तो उसको चाहिए कि अपने मील्स को टाइम पर ले। अगर किसी को चाय या कॉफ़ी पीने से अटैक होता है तो उनको चाहिए कि इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। आप अपने ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल करें, उससे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर आप ऑरा के दौरान दवाई ले लेंगे तो आपका अटैक नहीं होगा, या हो भी जाएगा तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी। और अगर आपको माइग्रेन विदाउट ऑरा है तो आप माइग्रेन स्टार्ट होते ही अपनी दवाइयाँ खा लें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक वीक में मतलब 7 दिन में 3 से ज़्यादा मरतबा अटैक होता है, या फिर उनका अटैक इस कदर शदीद होता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सूरत में हम मरीज़ को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है? उसके अंदर आप दवाइयों का कोर्स करते हैं जो कि आपको रोज़ाना खानी होती हैं। ये दवाइयाँ इनिशियली हम 6 महीने से लेके 1 साल तक देते हैं। मरीज़ का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अगर मरीज़ के माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और शिद्दत में कमी आ जाए तो ये दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद भी की जा सकती हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें जिनको आप खा के माइग्रेन के अटैक को कम कर सकते हैं, उसमें शामिल हैं ऐसी चीज़ें जिसके अंदर विटामिन B12 मौजूद हो। आपके लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपना के आप माइग्रेन के अटैक का ख़तरा कम कर सकते हैं? उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने मुहर्रिकात यानी कि ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में इल्म होना चाहिए और आप उनसे बचने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी नींद पूरी करें, खाना हमेशा टाइम पर खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखें और सिगरेट नोशी तर्क कर दें। अगर आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स लें, खामोश कमरे में जाएं, वहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ करके सो जाएं और कोशिश करें अगर आपके पास बर्फ़ मौजूद है तो उसकी सिकाई कर सकते हैं सर पे। दिस वॉज़ ऑल अबाउट माइग्रेन। अगर आप माइग्रेन के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन सो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू लेटर। थैंक यू सो मच।